न्यूज़ 24 की टीम सेवरही में उपस्थित है और आज एक ऐसा मुद्दा मैं लेके आया हूँ, जो आपका दिल दहला देगा। अगर उस मुद्दे को सुनेंगे, तो आपको एक संदेह भी पैदा होगा कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? और निश्चित रूप से अगर 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 ऐसा आपके साथ होगा, तो बेईमानी होगी, वो शैतानी होगी और शायद इसी तरह का कारनामा एक युवक के साथ होने की कोशिश एक महिला के द्वारा किया गया है, लेकिन वो उसमें असफल साबित हुई। और एक कैसे कोशिश किया गया है, मैं मिलवाऊँगा, किसको मिलाकर उन पर किस तरह का मुकदमा, गंभीर धाराओं में मुकदमा करने की कोशिश की गई है। लेकिन पुलिस की भी मुस्तैदी रही उसमें, पुलिस ने भी तैनात रहा, पुलिस भी पूरा साथ दिया और उस मज़दूर ने भी पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज वो युवक गंभीर धाराओं से अभियुक्त होने से बचा हुआ है। तो आज हम मिलवाएँगे उससे और उससे बात करवाएँगे कि पूरा माजरा क्या है, लेकिन माजरा जानने से पहले आपको पूरा सुनना होगा और आपको देखना होगा। निश्चित रूप से यह एक संदेह पैदा कर देने वाली घटना है और ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएँ पे रोक नहीं लगी, तो निश्चित रूप से एक-दूसरे को लोग देखकर शक के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और तमाम लोग जो समाज में कदम निकाल कर चलना चाहते हैं, अपनी हक हिस्सा, अपनी हक हुकुम की बात करना चाहते हैं, वो अपनी हक हुकुम की बात करना भी छोड़ देंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या पूरा नाम बताइए? ओम प्रकाश भारती। भारती जी, आप एससी-एसटी समुदाय से आते हैं, जी, जी। तो निश्चित रूप से अगर आप किसी पे केस करते हैं, तो गंभीर धाराओं में केस होगी। और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश है कि अगर कोई एससी-एसटी का व्यक्ति अगर किसी पे केस करता है, तो गिरफ्तारी पहले होगी, विवेचना बाद में होगा। जी, जी। तो तमाम धाराएँ हैं, तो जो करवाना चाहते हैं वो तो जानते हैं इस बात को, वो पढ़े-लिखे लोग हैं, शायद ये चीज़ आपको नहीं पता है। लेकिन क्या हुआ था? घटना पूरा बताइए। 29 तारीख को हमें काम पे बुलाया गया था। कहाँ पे? किस जगह? ये सिनेमा हॉल के बगल में, जी, संगीता की सिनेमा हॉल के बगल में। सेवरही में ही ना? जी, सेवरही में ही। जी। तो वहाँ कुछ आपस आपस का मामला था। हुँ, बीना गुप्ता के डॉक्टर बीना गुप्ता हैं। जी, तो उन्होंने बुलाया था हमें काम करने के लिए। हम गए वहाँ, फिर उनके भाई वो लोग थे, हाँ, उन लोगों ने मना कर दिया काम के लिए। हुँ। तो हम चले आए घी घर मतलब पे। बीना गुप्ता के घर वाले बगल वाले लोगों ने मना कर दिया था? उनके भाई वो जो भी थे, हाँ, वो लोग मना किए काम से। ठीक है। हम लोग घर चले आए अपने। हुँ, फिर 6 तारीख को बुलाया गया हमें, 6 जुलाई को। ठीक है। तो फिर उस दिन भी काम बंद कर दिया गया। हुँ, वहाँ कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ था। हुँ, 6 तारीख को शाम को बीना गुप्ता बुलाई हमें, हुँ, कोई एफआईआर लिखवाने के लिए। हुँ, तो हमारे नाम से एफआईआर लिखा गया था, तो हुँ, हम देखे, पढ़े। हुँ, उसके बाद हम साइन करने से मना कर दिए हुँ। उसपे। अच्छा आप पढ़े-लिखे हैं, जी, थोड़ा आप बहुत। पढ़ सकते हैं। जी, 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 थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं मतलब। जी, हिंदी में आप हाँ। पढ़ सकते हैं। तो ये किस बात की एफआईआर थी? कुछ आपने पढ़ा तो उसपे लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि हम मुझे मतलब हाँ, मारा गया है, गाली-गलौज दी गई है, ये सब का। तो ऐसा और कुछ हुआ था आपके साथ वहाँ पे जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी, जी, नहीं हुआ। आप काम किस चीज़ का करते हैं? राजमिस्त्री का काम करता हूँ। राजमिस्त्री काम करते हैं। नाम क्या बताया साहब आपने? ओम प्रकाश भारती। ओम प्रकाश भारती जी हैं। ये ओम प्रकाश भारती जी हैं, इनको किसी व्यक्ति के द्वारा बुलाया जाता है अपने घर पे काम करने के लिए। लेकिन शायद आपसी बँटवारा सही से नहीं हुआ है, जिसके चलते उनके पटेदार बगल के लोग कागज़ दिखाकर उस काम को रुकवा देते हैं, बिना इनको कुछ कहे। फिर इनको दूसरे अगले दिन कितने नहीं, तारीख अगले को? दिन नहीं, उसी दिन उसी शाम दिन को। उसी दिन शाम को बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आपको थाने में जाके ये कहना है कि आपको के साथ उन लोगों ने गाली-गलौज किया है। क्योंकि वो व्यक्ति डॉक्टर लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ी-लिखी हैं और उनको अच्छे से यह बात पता था कि जब इस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाएगा, तो वह गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और उस पर उसके ऊपर उनके पटदारों पर एक अच्छी खासी कार्रवाई हो सकती है। तो उसके बाद भी आपने तो उस दिन मना कर दिया जी, उनसे। जी। उसके बाद भी कोई उनके तरफ से फ़ोन कॉल आया था कि नहीं आपको केस करना ही है? हाँ, परसों फ़ोन आया था गवाही देने के लिए, हम मना कर दिए। अच्छा आप मना कर हाँ, दिए। तो वो बोली हैं कि क्यों मना कर रहे हो? हाँ, क्यों केस क्यों नहीं कर हुँ, गवाही क्यों नहीं देने जाओगे? हुँ, हम बोले कि हमारा पैसा लगा है नाम कटवाने के लिए, हम नहीं जाएँगे। जी, बस इतना बात हुआ है। इतना बात हुआ है। जी। तो आपको कोई और धमकी भी दिया गया उनकी हाँ, तरफ से? धमकी दे रही थी कि क्यों नहीं जाओगे करने? अच्छा। हाँ, बस इतना। जी, क्यों नहीं जाओगे? एक एसटी-एसटी समुदाय के व्यक्ति के साथ केवल इतना कह देना, क्यों नहीं जाओगे? एक समृद्ध व्यक्ति के द्वारा जो बुद्धा पीजी डिग्री कॉलेज पडरौना की लेक्चरार हो, कुशीनगर की लेक्चरार हो और जो जिनके नाम के आगे ही डॉक्टर लगता हो। तो उनके द्वारा इतना कह देना किसी एक समाज के वंचित व्यक्ति को कि क्यों नहीं जाओगे, वही एक बहुत बड़ा धमकी होता है और निश्चित रूप से इस पे मैं आग्रह करूँगा कुशीनगर के पदाधिकारियों से इस पे संज्ञान लेना चाहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीके न्यूज़ 24। कि मेरे को धमकी देकर कि आपको करना है
और वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए थाने में साइन नहीं कर पाया। नहीं तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो निश्चित रूप से आज जिस व्यक्ति के पास हम बैठे हैं, इनके लड़के आज अभियुक्त होते, और वो भी गंभीर धाराओं में। लेकिन मैटर क्या है, माजरा क्या है, हम इनसे जानते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। श्रीमान जी, वो हमारी भवन है जी बुद्धा डिग्री कॉलेज कुशीनगर में पढ़ाती हैं, और बहुत दिनों से धमकी देकर चली आ रही हैं। नाम क्या है उनका? नाम उनका बीना गुप्ता है जी ना। उनके पति का नाम त्रिलोचन गुप्ता है, जो हमारे छोटे भाई हैं। मैं चाहता हूँ कि भाईचारा के हिसाब से इसको निपटारा कर दिया जाए। तो फर्जी कागज पेपर वाले का नीचे का कागज दूसरा है, ऊपर का कागज दूसरा है, दोनों एक मिनट का कागज नहीं है। ऊपर के कागज पर सहयोग से उन्हीं के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है बंटवारा का सारा विवरण, और वही हावी होना चाहती है जो प्रोफेशनल जमीन है, जो व्यावसायिक जमीन है। हम लोग खेती लायक जमीन दे करके बहुत पीछे ढकलना चाहती हैं। अपने प्रोफेसर के नींव से सब अधिकारियों को अपने भाव भंगियों से हमें प्रभावित करके हमको दबाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वो हमारे ऊपर हरजन एक लगाना भी चाहा, नई ओर से वो हरजन बहुत ही ज्ञान प्रचित करता हो, कहा हमको झूठा फंसाया जा रहा है, जहाँ कहिए वहाँ मैं कह दूँगा, उसने कहा भी। और इतना ही नहीं, वो जो है फर्जी कागज का दबाव डाल रही है कि आपने दस्तखत किया है ना, और अधिकारी को अपने भाव में ले करके हमको बताना चाहती हैं, और जान माल का खतरा भी दिखाती हैं। वो हमको डर हो गया है। किस तरह से आपको डर हो गया है, किस तरह से आपको जान माल का खतरा है, जहां आप यूपी में रहते हैं, और यूपी में यूपी पुलिस की और योगी की पुलिस की डंका, प्रशासन मुस्तैद है, इसकी डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उसके बाद से भी आपको किस तरह का, और कुछ चाचा जी, और कोई प्रेरणा है आपकी? बहुत बढ़िया है, बहुत बताइए। श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कोर्ट के अंदर कोरा दाखिल की है न्यायालय में। न्यायालय का धर्म होता है कि हर पक्ष को, हम चार भाई हैं, चारों भाइयों का हिस्सा 1/4 हिस्से से लगना चाहिए कि लगे। और ये भी पीड़ा है ना, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके हरजन एक में फंसाया जा रहा है। उसके आगे भी और भी साजिश रच के किसी और मुकदमे में फंसा करके हमको हमेशा के लिए जेल के अंदर करा दिया जा सकता है, कि हमको डर बना रहता है। इसकी सुरक्षा की जाए, उसकी जाँच होनी चाहिए। ये प्रक्रिया बहुत ही गलत उनका चल रहा है, ये परिवार के लिए दुष्कृत है। और मैं ये प्रशासन से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से निवेदन करूँगा कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे परिवार की सुरक्षा। जी, एक परिवार की सुरक्षा के लिए एक बाप आपने देखा भावुकता हुआ अंदाज में अपील कर रहा है। मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम सोशल मीडिया से कई जगहों पे जाएगा, लेकिन अगर इनकी मांग जायज़ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया था कि एक ऐसी मांग कर रहे हैं, एक घर के बड़े हैं और उनके और भी 3 भाई हैं, लेकिन एक भाई की बीवी चाहती है कि जो कमर्शियल ज़मीन है, जो सबसे महंगा ज़मीन है, वो उनके कब्जे में आ जाए, और बाकी जो खेती योग्य ज़मीन है वो बाकी भाइयों को दे दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। लेकिन